CIB इंडिया न्यूज़ राजस्थान जयपुर राजस्थान गुलाबी नगरी जयपुर। चीफ एडिटर फ़खरुद्दीन गौरी। हमारे सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े समाज सेवी और एक जिम्मेदार जयपुर गुलाबी नगरी के और हमारे सामने खड़े हैं। जहाँ तक देखा गया है इस लॉकडाउन, इस महामारी में आपने काफ़ी हद तक आपने लोगों की सेवा करी है और काफ़ी हद तक आपने लोगों के घर घर जाके आपने हालात पूछे हैं और दुख तकलीफ़ें दूर करी है। और हम जानना चाहेंगे, काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और आपका एक स्कूल चलता है, इकरा स्कूल का नाम इकरा है और एक क्षेत्र है जिसका नाम है जयपुर में सबसे बेहतरीन क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है पहाड़गंज। उस पहाड़गंज क्षेत्र में एक स्कूल है, इदारा है, जो कि आपके स्कूल के अंदर 650 बच्चे तालीम लेते हैं। ज़्यादातर जोर इंग्लिश और हिंदी पे दिया जाता है और बाकी जो भी मज़हब की तालीम होती है वो दी जाती है। और आगे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे जीना है, कैसे लॉकडाउन का पालन करना है। और मैं जानना चाहूँगा हमारे रफ़ीक गारनेट साहब से, ये बताएंगे, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। जी, सबसे पहले तो मैं जितनी भी ऑडियंस है उनको सलाम करता हूँ और मैं ये अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक गारनेट है। CIB चैनल के माध्यम से मैं अपनी जो बातें हैं वो रखूँगा सामने। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 साल से और हमने इसी को फिक्र को लेके एक स्कूल भी चालू किया है जिसमें 650 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मौजूदा टाइम पर। बच्चों की क्या फ़ीस लेते हैं साहब? हमारे बच्चों की जो फ़ीस लेते हैं वो मामूली सी फ़ीस लेते हैं, 100 रुपये महीना, 50 रुपये महीने के हिसाब से हम फ़ीस लेते हैं। पैसा आपकी संस्थाएं मिला करके बाकी पैसा जैसी भी हमें ज़रूरत होती है हम उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं और हमें कहीं तकलीफ आती नहीं है। हमारे जो 30 जो टीचर हैं इसके अंदर, मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर, हम कहीं भी हमें किसी को से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ज़कात, सदका, खैरात, इमदाद किसी की भी चीज़ हम किसी से नहीं लेते, दूसरे लोगों से। हमारी कोशिश ये रहती है कि इसी भी फ़ीस के अंदर एडजस्ट करें और अगर कुछ कम पड़ती है तो हम आपस में मिल बांट के इस काम को पूरा कर लेते हैं। आप CIB इंडिया न्यूज़ राजस्थान जयपुर राजस्थान को क्या बताना चाहते हैं? वक्त आप जहाँ तक देखा गया है कि आप कब्रिस्तान के भी सदर हैं, घाट गेट, तो आप बताएं पूरा। जी, मैं घाट गेट कब्रिस्तान का औकाफ़ की कमेटी का सदर हूँ। मेरा नाम रफ़ीक गारनेट है और मौजूदा समस्या भी हमारे साथ में ये आई है कि घाट गेट कब्रिस्तान के पास में एक मद्दाता नगर की एक अवैध बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक मस्जिद रियाजुल जन्ना के नाम से उस कमेटी के लोगों ने क्या किया, अभी लॉकडाउन के अंदर खामोशी के अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन के अंदर मस्जिद की तोसी के नाम को लेकर और एक बहुत बड़ी ज़मीन का जो है कब्ज़े में ले लिया और उसमें जो है तुरंत के अंदर एक कार्रवाई कर दी और करीब जो है 3-3 फुट ऊंचे पिलर भी लगा दिए। लेकिन जैसे हमें पता चला लॉकडाउन के अंदर, हमने फ़ौरन कार्रवाई की और 3-4 रोज़ के अंदर समझाइश करते जब वो नहीं माने तो हमने उसको जो है बाकायदा पुलिस के ज़रिए और वक्फ बोर्ड के ज़रिए उसको स्थानीय MLA के ज़रिए इस काम को रुकवाया। आज तक वो काम रुका हुआ है, लेकिन हमारा काम रुकवाना मकसद नहीं है। हमारा काम ये है कि जो अवैध निर्माण ये लोग कर चुके हैं उस काम को ख़त्म किया जाए, उस निशानात को ख़त्म किया जाए। क्यों कि हमने फ़ौरन मुफ्तियों से फतवा लिए। जयपुर शहर के जो मुफ्ती हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं मुफ्ती जाकिर साहब, मुफ्ती सत्तार अब्दुल सत्तार साहब, उन दोनों ने, मुफ्तियों ने, अलग अलग मसला के मुफ्ती हैं, उन दोनों ने यही फतवा दिया कि कब्रिस्तान की ज़मीन को किसी और मद में शामिल नहीं कर सकते। कब्रिस्तान की ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। अगर कोई कब्रिस्तान की ज़मीन पर मस्जिद बनाता है तो वो नाजायज़ व हराम है। ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो वो नमाज को दोहराना वाजिब होगा और अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद बना लेता है तो उस मस्जिद को तोड़ना वाजिब जायज़ है। और अगर कोई आदमी इतनी ताकत रखता है कि ऐसे मतलब मस्जिद को रोक सकता है, बनाते हुए को रोक सकता है, तो उसको उन लोगों को रोकना चाहिए। अगर वो लोग नहीं रोकते हैं, उनमें इतनी ताकत, इतनी इस्तेदाद है, वो फिर भी अगर नहीं रोकते हैं तो वो गुनाहगार होंगे।
ये मुफ्तियों के फतवे हमारे पास मौजूद हैं। हमने ये फतवे वहाँ वक्फ बोर्ड को भी दिए हैं। हमने ये फतवे जो है मतलब वक्फ के जो मिनिस्टर हैं साले मोहम्मद साहब, उनको भी दिए हैं और उनसे हमने आग्रह किया है कि इस काम को फ़ौरन जो है मतलब जो है इसको ख़त्म किया जाए, इसके जो है निर्माण कर लिया गया है इसको तोड़ा जाए और इसके निशानात को ख़त्म किए जाएँ, ताकि आने वाले दौर के अंदर जो समस्या कब्रस्तानों के अंदर हो रही है वो ना हो। आने वाले 50 साल के अंदर 100 साल के अंदर कब्रस्तान की ज़मीनों को कम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, सब जानते हैं। इस घाटगढ़ कब्रस्तान के अंदर जयपुर शहर की 70 से 80% लोग जो है यहीं दफनाते हैं, अपने मैयतों यहीं दफनाते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि शमशान के अंदर लोगों ने जो है मुर्दों को जलाना मना कर दिया, लेकिन हमारे इस घाटगढ़ कब्रस्तान के अंदर ही जो पूरे राजस्थान के लोगों को दफनाया गया। कोविड के अंदर 270 मैयतें यहाँ भी दफनाई जा चुकी है और उन 270 मैयत को दफनाने के अंदर करीब 4-5 बीघा की ज़मीन हमारी ज़ाया जा चुकी है। उसकी वजह क्या है कि क्रेन से मतलब कब्र खोदी गई है। जब क्रेन से कब्र खोदी जाती है तो एक कब्र के आसपास कम से कम 100 गज ज़मीन जो है बेकार हो जाती है। तो इसलिए वो 270 कब्रें भी जो है करीब नियर अबाउट में मुझे मालूम है, उसके लिए कम से कम 4 और 5 बीघा ज़मीन हमारी ख़राब हो चुकी है। लेकिन हमने कभी किसी को मना नहीं किया। इसमें जयपुर के भी लोग जो है मतलब कोरोना के जो है जनाजे दफन है, बीकानेर के भी दफन है और दूर दूर की दफन है, लेकिन हमने कभी मना नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस ज़मीन को बचाया जाए, कब्रिस्तान की ज़मीन को, कि आने वाला वक्त अभी पता नहीं क्या रहा है क्या नहीं रहा है। और ये जो छोटी सी खाली ज़मीन पड़ी है, इसको जो है इनके आसपास के लोगों की जो नज़र लगी हुई है, इसके ऊपर इनकी नज़र ही लगी कि हम कैसे न कैसे करके ज़मीन पर कब्जा कर लें, चाहे मस्जिद का बहाना हो, चाहे मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के जाने का बहाना हो। इसलिए हम इस मस्जिद को बचाने की, कब्रिस्तान को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरे जयपुर शहर से, पूरे राजस्थान के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कब्रिस्तान को बचाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको जो है गुनाहगार आपको जो है मतलब बताएगी और आपको जो है गालियों से नवाजेगी। इसलिए जो कब्रिस्तान हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े लोग जो दे गए हैं, हमें सौंप गए हैं, उन कब्रिस्तान को बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम उसी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए हम जो हमारी 21 आदमी की कमेटी पूरी जद्दोजहद कर रही है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि कभी इसको बनने नहीं दें, क्योंकि फतवा आ चुके हैं, हम बनने नहीं देंगे इसको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि CIB इंडिया न्यूज़ राजस्थान, जयपुर राजस्थान, चीफ एडिटर फ़खरुद्दीन गौरी, आपने देखा इनका दिल का दर्द, और ये कौम के लिए हमेशा तन और अपने तन मन धन से हमेशा खड़े रहते हैं। और जब भी किसी का काम होता है, चाहे वो किसी भी की मदद अगर करनी हो, तो आप हमेशा आगे रहते हैं और कदम से कदम मिला करके ये साथ देते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा इस राजस्थान को, इस भारत को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया के अंदर ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब हालात इस तरह के आए, जैसे कोरोना के हालात आए, ऐसे हालात के अंदर तमाम जितनी भी जातियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम और जितनी भी हमारे सिख ईसाई, सबको मिलकर ऐसे हालातों से लड़ना है, आपस में मोहब्बत और जो भाईचारा बनाए रखना है। और हमें समाज के लोगों की भी खिदमत करनी है और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना है। असल मकसद देखा क्या जा रहा है कि गवर्नमेंट भी पूरी परेशान है। तमाम स्कूल बंद हैं, तमाम रोज़गार बंद हैं, तमाम बिजनेस बंद हैं। इन सारी समस्याओं के बाद यहाँ पर भुखमरी सी एक हालत बनी हुई है। उन समाज के जो परेशान लोग हैं, उनके लिए भी जो है पूरी मदद करनी है, उनको भी जो है एडजस्ट करना है कि कैसे उन लोगों तक जो है खाना पहुँचे और जो कोई भी गरीब आदमी जो है भूखा ना सोए। ये हमारी पूरी कोशिश रही है। कोरोना के अंदर हमने पूरी मेहनत की है और हमने दूर दूर तक हमने इमदाद दी है। जहाँ तक हमसे कोशिश हमने हमारे पास से खर्च किया है और जितनी भी हमने कोशिश करी कि दूसरे लोगों से भी हमने खर्च करवाया दूसरे गरीबों को इमदाद पहुँचाने के लिए। तो हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ये हमारी गुजारिश है कि भाईचारा बनाए रखें और ऐसे हालात के ऊपर सबकी मदद करें, सबका साथ लेके चलें, सबका साथ दें। यही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ राजस्थान, जयपुर राजस्थान से फ़खरुद्दीन गौरी। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा।